नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। 31 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने लगाई मोहर। शिक्षकों को कैशलेस इलाज का प्रस्ताव पास। 9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ भड़का संत समाज। मथुरा में विशाल महासभा में गोस्वामी और भागवताचार्य होंगे शामिल। वृंदावन के राम मंदिर में होगी महासभा। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे लखनऊ। आलमबाग स्थित अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे। बोले, बजरंग बली का आशीर्वाद मेरे साथ, सुरक्षा नहीं मांगूंगा। एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में माघ मेले में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के सख्त इंतजाम। अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर चांदी और सोने के दाम। चांदी 4 लाख प्रति किलो पार पहुंची। सोना भी 16,000 रुपए हुआ महंगा। आम आदमी की पहुंच से दूर हुए दोनों। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर मारी पलटी। घने कोहरे और गलन से कांपे लोग। आईएमडी ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। 31 जनवरी से फिर बारिश की चेतावनी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है। इसमें जो आप पूछ रहे थे, इसकी बाकायदा नोटिंग में है कि ये उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व में ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि से आच्छादित है, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो लोग इसमें बाकायदा पहले से ही जो लोग किसी योजना में आच्छादित है, जो किसी में आते हैं, उनकी आई है। अब तीसरा है ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 0 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरख के सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार जीएसटी व सेंट सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्री परिषद ने दे दिया है। ये अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वो आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपए सेंटर सहित इस सरकार का एरिया इस पे कवर करेंगे 17 वार्ड और 43,604 नगृह नियोजन के माध्यम से 43,604। इसमें जो केंद्र है वो 25% और राज्य का राज्यांश जो है वो फंडिंग पैटर्न है 30% और 1 लाख से कम 50%। बाकी उसका हिस्सा होगा इस निकाय का। तो एक कुल मिलाकर उक्त निर्धारित लागत में भारत सरकार का है 231 करोड़ 34 लाख 94 हजार। राज्य सरकार का है 435 करोड़ 36 लाख और निकाय का अंश है 2776.448 27 करोड़ 76 लाख 48 हजार। इसी अमृत 2 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गा कुंड, नरिया सराय।
और इसी बीच बड़ी जानकारी यूजीसी से जुड़ी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूजीसी के नए नियमों बड़ी जानकारी सामने आई है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूजीसी मामले में आज सुनवाई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक, नए नियम पर हम रोक लगा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। देश भर में यूजीसी नियमों को लेकर लगातार विरोध जारी था, कई इस्तीफे भी सामने आए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई। देश भर में अलग अलग जगहों पर युवाओं की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ खास टिप्पणियां भी की गई। नया नियम भ्रमित कर समाज में भेदभाव करता है, ये बड़ी बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि लगातार अहम बातें सामने आ रही थी। और अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अखिलेश जी, नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा, नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई, राहत कह सकते हैं, क्योंकि देश भर में इस नए नियम को लेकर विरोध जारी था। देखिए गर्मा, यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में 2 जजों की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस वाची की बेंच में सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद टिप्पणी के साथ फिलहाल तब तक के लिए रोक लगा दी गई है। और ये कहा गया है कि इस कानून से भेदभाव पैदा होता है, जो छात्र हैं उन कैंपस में वहां पर आपसी तालमेल बिगड़ेगा। इन तमाम चीजों पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, फिलहाल ऐसे बिल की जरूरत नहीं जो समाज के बीच में भेदभाव पैदा करता हो, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। और सरकार से इसके विकल्प के पर और संशोधन के स्तर पर तमाम तरह से सरकार पर सवाल किए गए। फिलहाल सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उनके तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई हैं कि इसमें जो SC ST के साथ साथ जो OBC के छात्र हैं उनके साथ जिस तरह का अन्याय होता था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसला दिया गया उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इसमें छात्रों के बीच में वैमनस्य पैदा होगा, इसमें भेदभाव पैदा होगा, इसलिए ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं। फिलहाल सरकार को विकल्प इसका चुनना चाहिए और उस पर सरकार को फिर से एक बार सोचना चाहिए, लेकिन तब तक के लिए इसको रोक लगाई जाती है। जन्मा बिल्कुल, रोक की बात सामने आई है। अखिलेश जी, विरोध देश भर में हो रहा था, खासतौर पर सवर्णों की ओर से कहा जा रहा था कि इसे वापस लिया जाए, रोल बैक की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इससे उनकी जीत के तौर पर भी देखेंगे इस फैसले को। देखिए, के तौर पर देखा जाए, जिस तरह से प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो रहे थे, कई राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे थे और राजस्थान भी इसमें शामिल था, तो सवर्णों की तरफ से किए जा रहे जो प्रदर्शन विरोध थे उसमें खासकर यही कहा जा रहा था कि ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ दुर्भाव पैदा करता है और जो छात्र वहां पढ़ेंगे उनको किसी भी साजिश के तहत भी शंका के तहत कोई को फंसा सकता है और इस लिहाज से ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए। हालांकि इस नियम को से लागू किया गया था, लेकिन ओबीसी को जोड़कर इसे जब आगे बढ़ाया गया तो उसको लेकर सवर्णों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ था। तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत महसूस की गई। जो धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा है वो रोकेंगे और सरकार इसका कोई विकल्प कानून में खोजेगी, संशोधन करेगी और ओबीसी के लिए और जो सवर्णों के खिलाफ चला है, जिस तरह से ओबीसी को शामिल किया है, उसका कोई विकल्प सरकार निकालेगी। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश जी, कहीं ना कहीं सरकार ने अब तक इसको लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं। देश भर में इतना विरोध हो रहा था, संत समाज की ओर से भी इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज कराया जा रहा था। खुद कई भारतीय जनता पार्टी या सरकार के हम कह ले जो नुमाइंदे थे, प्रतिनिधि थे, उनकी ओर से भी विरोध दर्ज कराया गया था। सोशल मीडिया पर विरोध की बात थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है, तब कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बैकफुट पर जाने जैसी स्थिति आ गई। देखिए, सरकार इसमें ये चाह रही थी कि उसका किसी तरह से नुकसान न हो, पार्टी स्तर पर नुकसान न हो, क्योंकि अब वो अगर खुलकर
सवर्णों के साथ खड़ी होती तो ओबीसी एससी एसटी उससे नाराज हो सकते थे। अगर वो ओबीसी एससी एसटी के समर्थन में सरकार के प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि या किसी की तरफ से उस पक्ष में बयानबाजी की जाती तो सवर्ण नाराज हो जाते। तो सही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, वो सब खूब ऊपर कदर रख रहे थे। कोई भी किसी को खुलकर बोल नहीं रहा था। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा था और इसमें साफ से ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं वो बहुत विचार उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था। फिलहाल अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल खासकर सरकारें इसमें किसी तरह से सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो इसलिए भी नहीं होना चाहती थी कि आगामी चुनाव में वो किसी तरह का खामियाजा नहीं उठाना चाहती थी, चाहे वो सवर्ण वोटर्स हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो। तो कुल मिला के सरकार अपनी बैलेंस कदम उठाते चल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे सरकार को तो राहत मिलेगी, राजनीतिक दलों को भी एक राहत होगी और वो जो सवर्ण इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भी अपनी मांग जो थी वो पूरी होती नजर आ रही है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी थी? अलग अलग दलों की ओर से एक तरफ पीडी, एक तरफ यूजीसी, इन सारे अलग अलग टर्म्स को छेड़ा जा रहा था। अब कहीं न कहीं उस पर भी रोक लगेगी। देखिए, जहां तक धरना प्रदर्शन और समाज की तरफ से जो किए जा रहे थे उसमें एससी एसटी ओबीसी उतना मुखर होकर सामने नहीं आ रहा था, चुप्पी साधे हुए था और राजनीतिक दल भी चुप थे, सरकारें भी चुप थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इस पर रोक लगाने का जो फैसला आया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब धरना प्रदर्शन रुकेंगे, राजनीतिक दल अब कुछ बोलेंगे, गलत सही के लेकर बयानबाजी सामने आएगी। लेकिन ये मान के चला जाए कि कोई भी राजनीतिक दल या किसी प्रदेश की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, वो कोई भी सीधे इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है और ना ही किसी की तरफ से बयानबाजी करना चाहती है कि वो अपना चुनावी घटा मुनाफा देख के काम कर रही है कि किसी भी तरह का बयान देना उसके लिए एक आत्मघाती साबित हो सकता है, इसलिए बचना चाहिए। बिल्कुल। और अखिलेश जी, इस पूरे मामले पर रोक लगाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई कि ये जो नया नियम है ये भेदभाव पैदा करता है समाज में, ये कहीं ना कहीं एक नुकसान पैदा कर सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक तरफ रोक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उन सारे सवालों को जवाब भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों के बीच में जातिवाद भेदभाव अभी से बढ़ना शुरू हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट में जब यूसीजी बिल को लेकर सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता विनीत जिंदल की तरफ से जब दलीलें पेश की तो उनके तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि यूजीसी बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है कि वो समाज के बीच में वैमनस्यता पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, समाज को बांटने का काम करता है और छात्रों के बीच में जो दोस्ताना संबंध रहते हैं वो किसी भी संवर्ग से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, वो आपसी तालमेल उनका रहता है। इस कानून से छात्रों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, समाज में एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्यता बढ़ी है और सब एक दूसरे को अब उस नजर से देखते हैं। इसलिए इस कानून को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की तरफ से तीखी तल्ख रूप से टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों से सरकार को बचना चाहिए जो कानून आपसी सद्भाव को खराब करते हों, आपसी तनाव को बढ़ाते हों, जो समाज में भेदभाव करने के लिए आगे आते हों। ऐसे कानूनों को नहीं लाना चाहिए और इनको कानून की जरूरत भी नहीं है। ऐसे इन कानूनों पर रोक लगनी चाहिए और रोक लगाई गई ताकि आगे छात्रों और समाज के बीच में इस तरह का भेदभाव पैदा ना हो सके और इसमें रुकावट आए। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा फैसला इसको हम कह सकते हैं। साथ ही साथ आपने पहले भी कहा कि क्योंकि अब जो धरने शुरू हो चुके थे अलग अलग जगहों पर, उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जहां पर आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी सामने आई। बने रहिएगा हमारे साथ में अखिलेश जी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि सरकार की ओर से आम बातें सामने आई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। नए नियम पर हम रोक लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम बातें, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और इस नए नियम को लेकर समाज में पैदा करने की भी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक
जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नए पर हम रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी मामले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर योगी कैबिनेट में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने के न्यूज के साथ बातचीत की इस दौरान, और अजीत पवार जी के निधन पर दुख हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। साथ ही यूजीसी के नए नियमों पर भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा, सुनाएंगे आपको। ऐसे पीड़ा के दौर से जब श्री अजीत पवार जी का परिवार गुजर रहा है, महाराष्ट्र की जनता दुखी है। और दुर्घटना तो कोई ये पहली दुर्घटना नहीं थी, लेकिन इस पर इतना घटिया बयान दे करके उनके प्रति जो किसी के मन में कोई भी श्रद्धा होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसा बयान ऐसे दुख की घड़ी में उनको नहीं देना चाहिए। और यह निश्चित तौर से दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, और दुर्घटना में देश ने और महाराष्ट्र प्रदेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और 4 सदस्यों को खोया है। इससे सभी लोग दुखी हैं, लेकिन ऐसे समय में इतने घटिया बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। लखनऊ में कैबिनेट बैठक के से पहले पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की दुर्घटना में मौत को बेहद दुखद घटना बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न विभागों में जो लंबित प्रस्ताव हैं वो शीघ्र से शीघ्र समय के अनुसार पूरे हों, इस दिशा में आज हम लोग आगे बढ़े। सर, जिस तरह से अजीत पवार की मौत हुई, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और पूरा देश स्तब्ध इस दुखद घटना को सुनने के उपरांत। हम सब दुख की घड़ी में श्री पवार के परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें। आज जिस ढंग से आप देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र बारामती में शोक में डूबा हुआ है और पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है, और हम सब लोग भी उधर जाने वाले हैं। यूपी में कैबिनेट में 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ी बातें भी इस बैठक में जाने से पहले कही। उन्होंने कहा कि सारे प्रस्ताव लोकहित में, जनहित के विषय में आज की इस बैठक में हम रखेंगे और यूजीसी का सामान्य वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उससे जल्द समाधान भी निकाला जाएगा। ये अहम बातें उन्होंने कैबिनेट की बैठक से पहले कही थी। और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर जी हमारे साथ कहना चाहेंगे, आज को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? 29 विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा होगी। लोक हित के, प्रदेश हित के, जनहित के विषय हैं। यूजीसी को लेकर के विरोध क्या कहेंगे कि क्या? देखिए, यूजीसी में जो भी आज चल रहा है, सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध चल रहा है, अन्य अन्य बातें चल रही हैं, लेकिन बहुत शीघ्र आपको मिलेगा। किसी की, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा है कि किसी के भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा किसी भावना से आते सर्वसम्मत समाधान बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर के समाधान की बात की जा रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी के न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि आज होने कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव रखे जाएंगे जो पूरी तरीके से जनता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्री ने यूजीसी बिल को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्री राकेश सचान ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अभी यूजीसी कानून लगा है और उसको न्यायालय में लोग ले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के नाते स्वयं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत। प्रदर्शन चल रहा है, कह रहे हैं कि श्रमिकों के साथ अन्याय होगा इस कानून से। देखिए, गाइडलाइन जो उसमें है यूजीसी में और जो उसको हमने अध्ययन किया है, कहीं कोई इस तरह का कोई कानून नहीं है जो गलतियाँ हैं लोगों में
और उन भ्रांतियों को लोगों को समझना चाहिए, दूर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला कोई ऐसा नहीं कि किसी के विपरीत है या कोई उस पर जो आंदोलन चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से चल रहा है। भ्रांतियाँ हैं और जो उसमें समिति बनी है, कोई घटना होगी तो समिति पे जाएगी। समिति में दलित है, ओबीसी है, विकलांग है, महिला है और इसके अलावा के 2 प्रोफेसर हैं, 2 वहाँ के टीचर रहेंगे और स्टूडेंट 2 रहेंगे। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसमें जो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इस तरह का सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, न काहित होने वाला है। लखनऊ में मंत्री संजय निषाद ने यूजीसी कानून को लेकर कहा कि इसमें किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए और किसी के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखे कि कानून का दुरुपयोग ना हो। और क्या संजय निषाद ने, आपको सुनाते हैं। मार्गदर्शन किया गया और विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लाया गया। जो पश्चिमी पहचान का संकट था वो खत्म किया गया। कोई भी अंगुली न उठाए कि हमारे धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज का विषय जो भी सर, विमान हादसे में अजीत पवार जी की मौत हो गई, आज अंतिम विदाई दी जा रही है उनको। मैं बहुत ही मन से मेरा पुराने साथी रहे हैं, बहुत ही कुशल और बहुत सारे हृदय मिलने वाले हमारे उनका कोना हम पूरी सभी मैं उनकी आत्मा को उनकी पार्टी उनके परिवार को संबल मिले। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मीरपुर से दबंगों ने युवक को तमंचा दिखाकर जमकर पीटा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शराब के लिए पैसे न देने पर पिटाई, थाना चौराहे पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और अगली बड़ी जानकारी कांकेर से आपको बताते हैं। बड़ी खबर कांकेर से सामने आ रही है। यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। अहम खबर आपको बता दें, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। अमाबेड़ा बांध मोड़ के पास यात्री बस पलटी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। बड़ी जानकारी, अंतागढ़ से होते हुए जगदलपुर जा रही थी बस। मिंटू हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी क्या है? यात्री बस पलटने की बात सामने आई है, यात्रियों की स्थिति कैसी है फिलहाल? बताना चाहूंगा, ये जो यात्री बस पलटी है जिसमें 32 यात्री जो है घायल हुए हैं और जो 8 जो यात्री है वो उनको गंभीर चोट आई है। जो गंभीर चोट के मामला है उसमें हाथ तोड़ना गर्दन में लगा है। आपको बताना चाहूंगा, बांदे से ये जो बस है अंतागढ़ की ओर होते हुए जगदलपुर जा रही थी, जो अमाबेड़ा बांध मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि वाहन में जो टर्निंग है, टर्निंग को क्रॉस करते समय जो यहाँ दुर्घटना हुई है। हालात को पुलिस ने काबू में कर जो यात्री है जो गंभीर रूप से घायल है तो जिला अस्पताल रेफर किया गया। जी शुक्र आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अमाबेड़ा बांध मोड़ के पास यात्री बस पलटी।
लखनऊ से खबर, अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक, यात्री की अटैची से 50,000 रुपए नगद चोरी। सरोजनी नगर थाने में पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। पीड़ित रायबरेली निवासी डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इंडिगो फ्लाइट 6C5021 से मुंबई जा रहे, मुंबई से कोलंबो जाने की थी। आगे की फ्लाइट सिक्योरिटी चेक इन स्क्रीनिंग के दौरान चोरी का आरोप, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नकदी निकालने का आरोप। सरोजनी नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट C5021 से मुंबई जा रहे थे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए KNews NTR। नमस्कार।